हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मीचू। आज मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो मैं छाया में बैठी हूँ। बैड जोक। सो एज यू गाइस नो, आई एम बैक फ्रॉम दुबई एंड मैंने बहुत शॉपिंग की है। वहाँ पे 12 बजे पहुंचे थे और रात के 12 बजे हम मॉल से निकले हैं। मतलब हम 12 घंटे सिर्फ मॉल में ही थे और फिर भी पूरा मॉल कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो द दुबई मॉल था। मैं बहुत टाइम से एक लग्जरी बैग लेने का प्लान कर रही थी, डियोर का। तो मेरे दिमाग में वही था कि मैं दुबई मॉल जाऊंगी तो मैं सबसे पहले वही लूँगी और वही ध्यान में था मेरे कि मैं वही लेने वाली हूँ। मैंने बहुत टाइम से प्लान किया था, मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी लिटरली। लेकिन मैं वहाँ गई, ट्राई किया, सब किया, बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा यार इतना स्पेंड मैं बैग में करूँ, फिर मैं एकदम ऐसे सेल्फ एनालिसिस में चली गई और फिर मैंने रहने ही दिया। मैंने सोचा छोड़ जाने देते, मे बी नेक्स्ट टाइम मे बी मुंबई से ले लेंगे। और फिर बाद में मैं ऐसी हो गई थी, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी कि क्या यार मैंने बैग भी लिया, दुबई आई हुई ये वो। तो मैं फटाफट सिफोरा स्टोर गई और थोड़ा मुझे खुद को खुश करने के लिए मैंने बहुत सारा मेकअप लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेकअप बैग से। आप भी आ रहे हो कैमरा में, इतना पोक करने की जरूरत नहीं है बेटा, कंट्रोल। सो आई एम गोना स्टार्ट विद मेकअप। और मैंने ना लिस्ट बना के रखी थी कि मैं अगर दुबई जाऊंगी तो मैं कौन कौन से मेकअप लूँगी जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारा सामान है और ये रिव्यू वीडियो नहीं होगा क्योंकि मैंने सब ट्राई नहीं किया अब तक। जो ट्राई किया मैं बताती रहूँगी और मुझे प्राइस भी सबका याद नहीं है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे लिख लेना चाहिए था, पर जो याद रहेगा मैं वो बताती रहूँगी। सो या लेट्स गेट इनटू इट। So the first thing I got is this Gisou hair serum. I hope इसको Gisou ही बोलते हैं। This is how it looks. If you guys don't know, this is a very popular brand from a very popular blogger Nagin, and मैं हमेशा उसके वीडियोस देखती हूँ और उसके बाल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वो हमेशा कर्ल करती है, पता नहीं रोज़ कैसे कर लेती है। मैं तो एक दिन में मेरे को आफत आ जाती है। तो वो हमेशा कर्ल करती है और एंड में ये लगाती है, तो वो हमेशा एकदम ऐसा लगता है चेरी ऑन द केक। सो मुझे लेना था तो मैंने ये मिनी वाला लिया, इससे बड़ा भी आता है और मैंने ट्राई किया इसको, बट अब तक मेरे कोई ओपिनियन नहीं रहा है। आज भी ट्राई कर लेती हूँ। स्टिल मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस प्रोडक्ट को लेके। मुझे समझ में नहीं आती हेयर प्रोडक्ट्स। आई मीन अच्छा प्रोडक्ट ही होगा ये सोच के मैंने ले लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। Now the next product in my makeup is this. This is from Glow Recipe Watermelon Glow. ये बहुत ही फेमस है, मैंने Instagram, YouTube हर जगह देखा है, Pinterest। और इसकी पैकेजिंग मतलब बहुत ही अच्छी है। मेरे पास ग्लो रेसिपी का पाइनएप्पल वाला है, वो नाइट सीरम वाला, वो बहुत अच्छा है, मतलब मुझ पर बहुत वर्क किया है। सो मैंने सोचा कि इतना प्रिटी है, आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस और मुझे इसके रिजल्ट्स देखने की क्या होगा क्योंकि दिस इज़ ए पोर टाइटनिंग टोनर और मुझे बहुत ज़्यादा पोर्स है। मतलब आप मेरे इतने पास रहोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे पोर्स है। सो आई रियली वांट टू ट्राई दिस वन आउट एंड आई सी हाउ इट गोज। सो दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट विच आई गॉट। अगेन मुझे याद नहीं है इसका प्राइस। मैं एक्चुअली आपको पूरा बता सकती हूँ एंड में कि मैंने ये जो पूरा सामान लिया उसका बिल कुछ हुआ था 15,000। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं बताती हूँ सारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ, ऐसे तो रात हो जाएगी। नाउ आई एम गोना क्विकली शो यू ऑल फाउंडेशन। आपको पता है कि मुझे फाउंडेशन का कितना शौक है। मैं दुनिया में सारे फाउंडेशन ट्राई करना चाहती हूँ जो भी अच्छे हैं, जो भी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। तो जो सबसे फेमस है वो ही मेरे पास नहीं थे, तो मेरे लिस्ट में पहले से थे, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ द नार्स लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन। एक्चुअली दूसरा है वो, पर वो शायद डिसकंटिन्यू हो गया। सो आई गॉट दिस वन। दिस इज इन द शेड लाइट 5 फिजी एंड अनदर फाउंडेशन इज जॉर्जियो अरमानी ल्यूमिनस सिल्क फाउंडेशन। और वाओ, ऑनेस्टली मैं वेट नहीं कर सकती इसके साथ इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैंने इतने सारे इंस्टाग्राम वीडियोस देखे हैं और सारे मेकअप आर्टिस्ट यही यूज़ करते हैं। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू शो यू ऑल हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन। मतलब मुझे मज़ा ही आ गया थे लगा के, मैं अभी नहीं बता रही, बाद में बताऊंगी। सो दीज आर द 2 फाउंडेशन विच आई गॉट। ये मैंने खोल के नहीं बताया। ऑल्सो जॉर्जियो अरमानी फाउंडेशन इज इन द शेड
5.75। ऑनेस्टली नार्स में ना सब ऐसे स्टाफ है, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। मैं एयरपोर्ट गई थी, मुंबई एयरपोर्ट, तो सबसे पहले मैंने ये देखा था तो मैं ये ले रही थी। तो पहली बार तो कोई था नहीं, उसके बाद वो आई, उसके बाद में शेड हेल्प नहीं कर रही थी तो मैंने खुद से सिलेक्ट किया था। वो भी आउट ऑफ स्टॉक था, बोले कि पूरा ही खाली है, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है नार्स का। तो फिर बाद में दुबई में जाके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिया था, उसमें भी कोई नहीं था तो मैंने फटाफट खुद ही सिलेक्ट करके लिया था। मुझे जानना है प्रोडक्ट के बारे में, यू हैव टू अटेंड मी, यू हैव टू लेट मी नो व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट, ये क्या करता है, आपके स्किन पे जाएगा या नहीं। एनीवेज वो एक अलग ही बात है। सो या दीज आर द 2 फाउंडेशंस इन माई शॉपिंग बैग। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ कंसीलर फ्रॉम फेंटी ब्यूटी। मुझे कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं थी, बट सौम्या बीइंग सौम्या उसने ये कंसीलर देखा, उसने ले लिया। और स्पेशली मैंने फेंटी ब्यूटी देखा, मैंने जैसे देखा स्टोर है फेंटी ब्यूटी का, मैं ऐसी हो गई कि मुझे कुछ लेना है। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें फेंटी ब्यूटी से, सिर्फ कंसीलर ही नहीं था। और आई थिंक ये न्यू लॉन्च है, नॉट श्योर, बट मैंने तुरंत ही ले लिया। और मुझे पता है फेंटी ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स bomb.com है, मतलब क्या फॉर्मूला डाला है, क्या चीज़ है, एकदम फिल्टर कर देती है, लिटरली फिल्टर। सो इट वॉज लाइक ए नो ब्रेनर, आई हैव टू गेट दिस एंड दिस इज इन द शेड 310 और ये मैंने आज यूज़ किया है। लेट मी ज़ूम इन। And next I got is this setting powder from Laura Mercier. I hope मैं सबका pronounce सही कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं सही pronounce कर रही हूँ। And this is in the shade this is in the shade Honey। और again इस स्टोर में भी कोई नहीं था, मैं खुद ही देख रही थी और अवेलेबल भी सिर्फ 3 शेड थे, तो मैंने 3 शेड में से जो था वो उठा लिया। और ये बहुत येलो है और मैं आपको टेक्सचर दिखाना चाहूँगी। दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत बटरी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ऑनेस्टली मैंने वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया, ये सारे प्रोडक्ट्स वो है जिनका इंटरनेट में बहुत रेव है, सो मैंने ले लिया। मेरे कोई ओपिनियन नहीं है अब तक इस बारे में। एंड नाउ नेक्स्ट इज something from skincare. So I got this one. This is the Bioderma H2O. This is a micellar water. और ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, पता नहीं क्यों लिया, बस मन किया। हाँ, तानिया कुछ ले रही थी स्टोर से तो मेरा भी मन कर गया तो मैंने ये लिया। और फिर ये मैंने खुद से लिया। दिस इज अ Bioderma जेल फेस वॉश, इंटेंस प्योरीफाइंग क्लेंजिंग एक्टिव फोमिंग जेल। दिस इज हाउ इट लुक्स। ओह यस, मुझे याद आया, मैंने सिर्फ ये फेस वॉश लिया था तो उन्होंने बताया देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन, इफ़ यू गेट 2 प्रोडक्ट्स यू विल गेट 1 फ्री। सो मैंने 2 फेस वॉश लिया तो उसके साथ मैंने ये लिया। मुझे ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक मैंने कोई शॉर्ट्स में भी मेंशन किया, मैंने पूरे दुबई ट्रिप में इसको ही यूज़ किया है। और दिस इज़ एक्चुअली लाइक इट अनक्लॉग्स योर पोर्स, ऐसा पूरा आपको फील होता है, बहुत ही अच्छे से क्लेंस करता है, लिटरली इंटेंस प्योरीफाइंग जैसे इसका नाम है। एंड इट हैज सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, जो मुझे मेरे डर्मेट ने बोला था कि ये इंग्रेडिएंट्स मेरे स्किन केयर रूटीन में होना चाहिए। सो आई गॉट दिस वन क्योंकि ये माइल्डली एक्सफोलिएट करता है। सो बायोडर्मा प्रोडक्ट्स के अलावा सारे प्रोडक्ट्स के आई थिंक अराउंड 15,000 हुआ था INR में। और सेफोरा ने ये बैग गिफ्ट किया विच आई रियली लाइक, कितना प्रिटी है। और मैंने इसका दुबई ट्रिप में स्टाइल किया था, मैं यहाँ फोटो डालूंगी, इट्स वेरी प्रिटी। देन आफ्टर द सेफोरा स्टोर वी वेंट टू लुई वुइटन एंड सारे लग्जरी ब्रांड्स में चले गए थे, बस जा रहे थे, देख रहे थे, आ रहे थे और पूरे दिन हमने टाइम पास ही किया। फिर बाद में शाम जब होने आ गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ले ही नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़े नॉर्मल चीज़ें देखी। फिर शाम को मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ, स्टोर्स देखती हूँ, मिसगाइडेड देखती हूँ, फिर पुल एंड बेयर देखती हूँ, ये सब देखती हूँ। सो आई वेंट टू मिसगाइडेड एंड आई गॉट दिस बैग विच इज सो प्रिटी। एक्चुअली पूरा कॉपी लग रहा है बटेगा वेनेटा का, आई होप मैंने प्रोनाउंस सही किया। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। फुल मार्क्स फॉर द लुक बट फॉर द क्वालिटी इट्स नॉट रियली नाइस। मतलब जिप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट आई थिंक प्राइस ठीक था, मतलब अराउंड 2000 INR में पड़ रहा था तो मैंने ये ले लिया। और पिक्चर्स में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा पॉप करके आता है, तो मैंने ये लिया। एंड आई ऑल्सो गॉट दिस बैग अगेन फ्रॉम मिसगाइडेड एंड
ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। ये बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, मतलब इसको होल्ड करना ही इतना कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि थोड़ा बास्केट जैसा स्ट्रक्चर है और जिप नहीं है, कुछ नहीं है, बट इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए आप ले लेते हो। सो आई ऑल्सो गॉट दिस इज़ अगेन फॉर 2000, अराउंड 2000। ऑनेस्टली मैं हमेशा से उनमें से थी जो कभी इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए नहीं करती थी कि मुझे जो पसंद आएगा मैं वो लूँगी वगैरह वगैरह। बट एक पॉइंट आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ और बाकी क्रिएटर्स को देखने लगी कि इनके पास कितनी यूनिक चीज़ें है वगैरह वगैरह, जो कि प्रैक्टिकली इतनी कन्वीनियंट नहीं है। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड स्पेंडिंग, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा स्पेंड करने लगी। आई मीन साल में मैं 2 या 3 बार ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ इंस्टाग्राम का सोच के, कलर्स वगैरह वगैरह, एस्थेटिक सोच के। ये बातें मैंने क्यों बताई मुझे पता नहीं, आई होप आप अब तक हो। हॉल कंटिन्यू चल रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट इज सम ज्वेलरी। और हम गोल्ड सूक मार्केट गए थे, आई होप राइट नाम है। तो वहाँ सब ओरिजिनल मिलता है सब कुछ। पता नहीं कुछ पसंद नहीं आया और हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली। तो उसके बाद जब हम जाने लग गए तभी एक स्टोर था, मम्मी ने बताया कि यहाँ देख कितनी अच्छी ज्वेलरी है, और वहाँ कोई दूसरे ही कल्चर की ज्वेलरी थी, बहुत ही सुंदर थी, एकदम एलिमेंट्री थी, अलग ही थे। सो मैंने वहाँ से ज्वेलरी पिक की है। ये सब आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत अच्छे से कोटेड है। ये सबसे पहले मैंने लिया था, ये बहुत कॉमन है मुझे पता है, बट बहुत प्रिटी लगता है, बेसिक क्लासी एलिगेंट लगता है। सो आई गॉट दिस। ऑनेस्टली ये भी बहुत सस्ता नहीं है, आई थिंक 3000 या कुछ का होगा, लेकिन आपको पता है आप बाहर जाते हो ना तो आप स्पेंड कर ही देते हो। यही अगर आप इंडिया में होते तो आप बोलते कि नहीं ये वो, लेकिन बाहर जाके आपका माइंडसेट कुछ अलग रहता है। सो आई गॉट दिस। और एक और चीज़ जो मैंने ली है वो है ये ब्रेसलेट, दिस वन। लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी। आई एम रियली इनटू ब्रेसलेट, सो आई गॉट दिस। एंड स्पेशली ऐसा कुछ हल्का सा पॉप कलर होता है, जैसे पूरा गोल्ड और डायमंड है वैसा ब्लू या ग्रीन कलर का कुछ स्टोन रहना, तो मुझे बहुत पसंद आता है। सो आई गॉट दिस वन। और मैंने उसे पूछा था कि मतलब पानी में ख़राब नहीं होगा ना, ये सब मैंने पूछा था, तो ही मैंने लिया कि मैं रोज़ पहनूंगी फिर निकल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप पहले ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छे से कोटेड है तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं कन्विंस हो गई थी। और मैंने ज्वेलरी और भी ली है। ये वाओ, आई गॉट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस। ये मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये मैंने दुबई ट्रिप में स्टाइल कर दिया था। अगेन मैं यहाँ फ़ोटो डालूंगी। तो मैंने ये सब साथ में लिया था, उसके साथ मैंने इतना बार्गिन किया वो आप व्लॉग में देखोगे। और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा, प्रिटी 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 प्रिटी। एंड द लास्ट इज अगेन अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। इट्स काइंड ऑफ अ बेसिक हुप बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने दुबई ट्रिप में पहन लिया था। अगेन मैं फ़ोटो डालूंगी यहाँ वहाँ कहीं तो। ओके सो अब ये सब हो गया था और लास्ट डे बचा था दुबई में। और मैं ऐसी थी, मम्मी मैंने कुछ भी लग्जरी नहीं लिया, मैंने एक लग्जरी बैग भी नहीं लिया। तो हमने सोचा वापस मॉल जाया जाए। तो हम शाम को गए थे 2 घंटे के लिए। तो मैंने तो सोचा था मैं मार्क जैकब्स जाऊँगी और कार्ल लागरफेल्ड एक बार चेक करूँगी। तो आई गॉट दिस। मैंने अब तक खोला नहीं है मुंबई आके, तो अभी आपके सामने ही खोलूँगी। दुबई मॉल में ना बहुत बड़ा स्टोर है, गैलरी लफाइते ऐसा नाम है। उस स्टोर में ना बेसिकली सारे लक्स ब्रांड्स है, गुची, डियोर, सब कुछ, सबके छोटे छोटे स्टोर्स है। तो उसमें मार्क जैकब्स का था। सो आई गॉट दिस। So this is a small Marc Jacobs बैग। मुझे मार्क जैकब्स के बैग बहुत पसंद है। मेरे पास टोट बैग है, मैं उसको डेली यूज़ करती हूँ। एकदम मतलब बहुत ही मैला हो गया, अभी भी है, इसलिए मैंने सोचा मार्क जैकब्स ही मुझे लेना चाहिए। खुल जा बेटा। This is how it looks. It comes with this gold chain. ऑनेस्टली कैमरा में ना इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट सामने से बहुत प्रिटी है। इट्स लाइक दिस टाइनी बैग, इट्स लाइक दिस। आई थिंक ये अराउंड 20,000 25,000 था, बट ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। और मैंने मॉल में 1-2 जन को देखा भी था ये कैरी करते हुए, तो तभी मुझे लगता ओह मार्क जैकब्स में ऐसा छोटू बैग भी आता है। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं एक बार चेक करूँगी। एक और कलर था वो मुझे बहुत पसंद आया था और ऑलमोस्ट वो ही मैं फाइनल कर रही थी, जो ये कलर में था, लेकिन उसका चेन जो था, हार्डवेयर जो था, वो पूरा सिल्वर था। तो आई ऑप्टेड फॉर समथिंग विच इज़ इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा सब में चला जाता है और सिल्वर हमेशा सब में नहीं जाता आई थिंक।
तो आई गॉट दिस। ऑनेस्टली लग्जरी बैग्स को ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहने दो, ऐसे सजा दो बस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग फ्रॉम डियोर। मुझे बहुत मन था कि मैं डियोर से कुछ लूँ, कुछ तो लूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि गैलरीज लफाइते में बहुत सारे स्टोर्स थे, तो लास्ट टाइम हमने सोचा जाते हैं ऐसे देख के आ जाएंगे। तो फाइनली मैंने कुछ परचेज किया और इसमें ये चार्म कितना क्यूट है। Look at this. I got these sunglasses. I think ये उनके recent collection से है और बहुत ही limited है। और this is how it looks. Okay, the beauty. बिल्कुल एस्थेटिक नहीं हूँ मैंने इतना ओवर एक्टिंग करके ये अनबॉक्सिंग की है। सॉरी हाँ, ये मेरे अंदर का कुछ हो रहा था मुझे। These are the glasses. This is how it looks. ये मैंने जैसे पिक किया था स्टोर में और जैसे मैंने इसको ट्राई किया था, मम्मी तानिया ऐसे थे एकदम आंखों ही आंखों में, ये तू ले ही ले मतलब। सो आई गॉट दिस वन और मैं इतनी खुश थी कि चलो कुछ तो लिया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा लेना था, बस लेना था कुछ ना कुछ डियोर स्टोर से। आई एम सॉरी, ये सब मुझसे ना गंदी चीज़ें मत सीखना, अच्छी चीज़ें सीखना कि सुबह उठो, स्किन केयर करो वगैरह वगैरह। बट ये यार थोड़े थोड़े इंसान को खुद के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने खुद को फील गुड करने के लिए ये खुद को गिफ्ट किया। और इसकी प्राइस मैं वापस भूल गई। एक्चुअली सब दिराम में था ना, तो मैं इसके लिए सब भूल गई। अगर वही INR में था तो सब मुझे ध्यान रहता। 30s के रेंज में था ये, हाँ 30s के रेंज में था। और एक सेकेंड में इसको बंद कर दूँ, फिर बाद में हम आउटरो देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू भगवान जी। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये चीज़ें ले पाई हूँ। बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को गिफ्ट करनी चाहिए और थोड़ा यू नो फील गुड के लिए करे, जिससे आप और मोटिवेट हो और काम करे। तो ये सब चीज़ें मैं ले पाई हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू गाइज द बेस्ट कॉन्टेंट, द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेरी स्पीच एकदम इमोशनल होने लग गई। बट थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। और दुबई व्लॉग भी आ रहा है, वो दूसरे चैनल में आएगा, वो है ऑल्सो मी टू। एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बस ऐसे टिंग करना होता है और सब्सक्राइब हो जाएगा। आई एम क्लियरली आउट ऑफ वर्ड्स विच मीन्स आई नीड टू स्टॉप दिस वीडियो। ओके, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।